ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं माघ मास की संक्रांति और माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की चर्चा करने के लिए। भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर ने पद्म पुराण में इस पर चर्चा की है और भगवान कह रहे हैं, दालभ्य ऋषि और पुलस्त्य ऋषि का इसमें संवाद सुना रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि के पूछने पर बताया कि सभी पापों की मुक्ति के लिए माघ मास आने पर स्नान करके विधिवत भगवान का पूजन करें। भगवान का बिजौरा फल, कुम्हड़े के फल से या सुपारियों से भगवान का पूजन करें, उनको अर्घ्य दें। और इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी कहा गया है। क्यों इसको षटतिला कहते हैं? पद्म पुराण में वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं तिलस्नाई तिलोदवर्ती तिलोहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। कहते हैं कि तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए और तिल का ही होम करना चाहिए, तिल मिलाया हुआ जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिलों को ही भोजन के काम में लाना चाहिए। मैंने तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करें तो इसको इसलिए षटतिला कहते हैं। तिल का 6 प्रकार से उस दिन प्रयोग करने से इसको षटतिला कहा जाता है। तो षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति करता है। और भगवान का स्मरण करें, भगवान का जप करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करें दिन भर में। तो यह षटतिला एकादशी माघ 1 गते को पड़ेगी, मैंने 14 तदनुसार 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन यह षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इसी दिन 14 जनवरी को ही संक्रांति है। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सौरमान से माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पर्वतीय अंचलों में अधिकतर सौरमान से ही मानते हैं, तो सौरमान से माघ का प्रारंभ हो जाएगा और शिशिर ऋतु का भी प्रारंभ हो गया। जो लोग माघ माह का स्नान करते हैं पूरे महीने भर का या 3 दिन का या 5 दिन का, तो वह 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे माघ का स्नान का बड़ा महत्व है। माघ के स्नान की चर्चा आगे के वीडियो में हम लोग माघ के स्नान की चर्चा, माघ महात्म्य को चर्चा में लाएंगे। तो परसों को मैंने 14 तारीख के दिन ये 2 पर्व एक ही साथ है, षटतिला एकादशी और माघ मास का प्रारंभ। मैंने माघ का स्नान जो है, मकर में भगवान सूर्य जब जाएंगे तो वो पर्व एक ही साथ में है। तो इस दिन दोनों पर्व एक ही साथ मिलने के कारण यह दिन अधिक पुण्यमय है। तो सब पुण्य का लाभ उठाएं, स्नान करें, तिल का ही प्रयोग करें, तिल का दान करें, तिल के लड्डुओं को का ही भोजन करें, तिल का ही होम करें, तिल जल में तिल मिला करके ही स्नान करें, तिल का ही उपटन लगाएं। तो इस प्रकार से माघ मकर संक्रांति की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और एकादशी की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। भगवान नारायण सबका कल्याण करें, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।